जब कुछ पुराने टॉप की यूनिवर्सिटीज की बात होगी तो उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस सीरीज में मैंने आपको बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू और उसके साथ साथ जेएमआई जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और साथ ही ऐसा क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेंगे कि आपका बीएचयू हो, डीयू हो, जेएमआई हो और भी यूनिवर्सिटीज एक साथ आपके उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आ जाए और आपके लिए बेनिफिशियल हो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे और उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप परेशान नहीं होंगे इस बदलते पैटर्न सारी चीजों को देखते हुए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के आपके काउंसलिंग तक की जर्नी, यूनिवर्सिटी तक की यात्रा हम आसान बनाने वाले हैं। तो बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आपको बीवॉक, बीए और आपको जो है बीएससी में यहां पे कोर्सेज ऑफर की जाती हैं। अगर हम बात करें बीए की तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, बीएससी की बात करें तो 3 डोमेन और लैंग्वेज होता है। लेकिन क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर हम लोग बात करते हैं। बीवॉक में भी बेसिकली जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ही आपका होता है। ठीक, अब बीवॉक अगर आपको पॉलीमर और कोटिंग टेक्नोलॉजी से करना है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपको देना होगा। एलिजिबिलिटी क्या है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मतलब आपके सब्जेक्ट रहने चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपके 45% से ज्यादा एग्रीगेट मार्क्स रहने चाहिए। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 50% है, यहाँ पे 45% है। साथ ही अगर आपका 3 साल का इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा भी आपने किया है, तो भी आपका 45% से ज्यादा एग्रीगेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, आपका बीवॉक फैशन डिजाइनिंग में करना है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश देना है, और सेम आपका यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पे आता है। संस्कृत से अगर आपको करना है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना होगा। साथ ही आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने भैया 12th किया है। उसके बाद बात करें तो आपका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में 50% से ज्यादा आना चाहिए, जो भी आपने 12th किया है। एग्रीगेट की बात कर रहा है, ये सब मिला करके। साथ ही एएमयू के आपका मदरसा हो या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, वहां से भी आपकी डिग्री होनी चाहिए और वहां से 50% से ज्यादा आपका होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पर्शियन ऑनर्स करना है, वुमेन स्टडीज करना है या हिंदी करना है, आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ही देना होगा। और लैंग्वेज में इंग्लिश आपका बेसिकली कंपल्सरी लैंग्वेज के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही आपका ऊपर से कि या तो आपका सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट होना चाहिए इक्विवेलेंट बोर्ड से वगैरह से, या फिर आप एएमयू के इंस्टीट्यूशन या फिर मदरसा से एफिलिएटेड रहने चाहिए, और आपका 50% से ज्यादा दोनों में होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस का। अब बीएससी में आप आते हैं तो एक लैंग्वेज इंग्लिश जो कि कंपलसरी है, दूसरा आपका पीसीएमबी या फिर होम साइंस में से कुछ भी दे सकते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री दीजिए या फिर बायोलॉजी मैथमेटिक्स होम साइंस दीजिए। मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको देना है, साथ में बायो मैथमेटिक्स और होम साइंस में से आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, बीएससी स्टैटिस्टिक्स करना है तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स आप दे दीजिए। ठीक है, फिर बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी करना है तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ्स में से कुछ आप दे दीजिए। ठीक है, मतलब फिलोसफी करना है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आप दे दीजिए। आपको एजुकेशन करना है तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दीजिए। बीए में लिंग्विस्टिक करना है तो जनरल टेस्ट लैंग्वेज, रशियन करना है तो जनरल टेस्ट लैंग्वेज, चाइनीज भी जनरल टेस्ट लैंग्वेज, और इंटरनेशनल स्टडीज के लिए भी, आईआर के लिए भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है बीए ऑनर्स आईआर। पॉलिटिकल साइंस नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आईआर आपको दे रहा है तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आप दे सकते हैं। मतलब कि अगर आप बीए कर रहे हैं तो 3 डोमेनिक लैंग्वेज के साथ चल रहे हो और जनरल टेस्ट के साथ, तो ये भी यूनिवर्सिटी आपके टारगेट में आ जाएगी। दूसरा, अगर बीएससी कर रहे हो 3 डोमेनिक लैंग्वेज के साथ वहां भी जा रहे हो, या फिर 4 डोमेनिक लैंग्वेज के साथ जा रहे हो, या 3 डोमेन 2 लैंग्वेज के साथ जा रहे हो, या फिर 3 डोमेनिक लैंग्वेज या जीटी के साथ जा रहे हो, तो भी तुम इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। आप इसको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखिएगा, काउंसलिंग के समय इसको ऐड ऑन कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे भी पढ़ाई अच्छी होती है। बाकी अगर इसके बारे में आपको जानना है, हॉस्टल फैसिलिटीज, फी स्ट्रक्चर, आपको और भी कुछ जानकारी जाननी है, तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप उसमें बताइए, मैं इस पे भी वीडियो बना करके लेके आऊंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।